तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे ना बढ़ पाएगी, अमली जद्दोजहद से दूर रहेगी। यह है आज का सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसे सियासी मंजरनामे पर बात करना चाहता हूं जो बज़ाहिर संजीदा और अहम लगता है, मगर इसके अंदर की हकीकत कुछ और ही सवालात को जन्म देती है। जी हाँ, मेरा इशारा इस्लामाबाद में होने वाली उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ है जिसकी मेजबानी महमूद अचकज़ई ने की और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इसका एलामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से एक नया इत्तेहाद मंजर आम पर आया है। तहरीक के मंशूर और एलामिया में बड़े बड़े और पुरअज़्म दावे किए गए हैं। आईनी बालादस्ती, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़, सियासी इंतकाम के खात्मे और आज़ाद अदलिया व मीडिया की हमायत जैसे मुतालबात सुनकर ये उम्मीद बंधी कि शायद अब कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये तहरीक एलामिये और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ पाएगी? अब तक जो कुछ हमने देखा वो महज बयानियाती मज़ाहमत है। एक पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतफ़िक़ा एलामिया और मीडिया की लम्हाती तवज्जो हासिल करने की कोशिश लग रही थी। इसके बाद न कोई तंजीमी ढांचा, न एहतजाजी लाहे अमल, न कोई पार्लिमानी या कानूनी हिकमत अमली का ऐलान हुआ, न ईवानों में कोई मुश्तरका करारदाद लाने की बात की गई। तो फिर ये कोई असूली इत्तेहाद है या वक्ती इत्तफाक? ये है क्वेश्चन मार्क। इस प्लेटफॉर्म पर बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, कौम परस्त जमातें और मजहबी तंजीमें यकजा नजर आईं, मगर क्या ये जमातें वाकई देरपा और बाकायदा सियासी इत्तेहाद की बुनियाद रख सकती हैं? जमात इस्लामी और PTI माजी में इत्तेहादी रहे, मगर आज एक दूसरे से नजरियाती फासले पर हैं। रोज कौम परस्त जमातें मरकज से नाला हैं, जबकि PTI मरकजियत की कायल है। मजहबी जमातों का समाजी एजेंडा कौम परस्तों से या लिबरल से हम आहंग नहीं होता। अब सवाल ये बनता है कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाकई आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है तो वो इस मकसद को कैसे हासिल करेगी? आइनी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बातों से नहीं आता, इसके लिए अमली इक़दामात जरूरी होते हैं। नंबर 1, क्या ये जमातें ईवानों में आइनी करारदादें पेश करेंगी? नंबर 2, क्या अवामी जलसे, रैलियां या एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे? क्या अदालतों में आइनी दरखास्तें दायर होंगी? नंबर 4, और अगर आइन में किसी शिक की तरमीम दरकार है तो क्या वो तरमीमी बिल लाया जाएगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब खामोशी है, यानी ना कोई वाज़ेह प्लान, ना टाइम लाइन, ना रोड मैप। अब यहाँ आपसे यानी नाजरीन से मैं एक तल्ख हकीकत शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी बात है। और वो बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम अब महज बयानात और कॉन्फ्रेंसों से मुतासर नहीं होते। अवाम ने वो वक़्त भी देखा जब बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान ने अपने अपने वक़्त पर अपने अपने दौर में सिर्फ तकरीरें नहीं की, बल्कि गिरफ्तारियों, कुर्बानियों और मुसलसल सड़कों पर निकलकर अपनी बात मनवाई। अगर ये तहरीक इस बयानिए को सिर्फ माइक पर बोलने तक महदूद रखेगी तो फिर इसे कोई तारीखी हैसियत नहीं मिलेगी। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक अखलाकी और नजरियाती मुकदमा तो कायम किया है, लेकिन तंजीमी, अवामी और पार्लिमानी सतह पर अभी मुकम्मल खला मौजूद है। ये इत्तेहाद असूली इत्तफाक की हद तक तो कायम है, मगर बाकायदा सियासी इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। और आखिर में हमारी तो ये ठोस और सोची समझी
رائے ہے اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ رائے غلط ثابت ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتحاد واقعی آئین کا تحفظ چاہتا ہے تو اب وقت ہے کہ صرف بیانیے کی نہیں، عمل کی سیاست کرے۔ اگر اگلے چند ہفتوں میں کوئی عوامی تحریک، پارلیمانی قرارداد، عدالتی کارروائی یا آئینی ترمیمی ایجنڈا سامنے نہیں آتا تو یہ اتحاد بھی ماضی کے بہت سے اعلامیوں کی طرح محض ایک پریس کانفرنس بن کر رہ جائے گا۔ ناظرین، ایسے اتحاد اور ایسی تحریکوں سے نہ پہلے کبھی تبدیلی آئی ہے اور نہ اب آنے کی کوئی امید ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو اپنے احباب تک شیئر کریں تاکہ شعور، فہم اور ادراک و آگہی کا یہ سفر سوسائٹی میں جاری رہ سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔